दिवाली मिलन समारोह के साथ ही अखिल भारतीय मेनारिया ब्राह्मण समाज के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रत्याशियों का इंदौर में मेनारिया ब्राह्मण समाज ने आत्मीयता से सम्मान किया। मेनारिया ब्राह्मण समाज नवयुवक मंडल इंदौर की पूरी टीम ने बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का स्वागत अभिनंदन किया। इंदौर मेनारिया समाज ने तालियां की गड़गड़ाहट के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सर्वश्री जसराज मेहता, राष्ट्रीय महामंत्री पद के प्रत्याशी सत्यनारायण मेनारिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी ओमकार लाल तेजावत, मध्य प्रदेश जोन के मंत्री पद प्रत्याशी ओम पानेरी एवं अमरलाल मेनारिया तथा मध्य प्रदेश जोन के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रकाश पुरोहित का अभिनंदन किया। आदरणीय योगेंद्र जी व्यास जी, विवेक व्यास जी, आकाश जोशी जी, आपसे भी निवेदन है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य उनका उत्साहवर्धन करें। मदन जी आप भी मंच पर आए। ये एक्चुअल में कार्यक्रम अपना सबका है भाई, अपन इनके स्वागत की चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, और स्वागत के लिए हमारे सभी वरिष्ठ जनों को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय मेहता साहब का मना कर रहा है। हम सब लोग यहाँ स्वागत के साथ साथ में इस अवसर पर कोषाध्यक्ष पद के राष्ट्रीय प्रत्याशी ओमकार लाल तेजावत ने शिक्षा और समाज सुधार के कार्य सब मिलकर करने की बात कही। महामंत्री प्रत्याशी सत्यनारायण मेनारिया ने श्री जसराजी मेहता की उपलब्धियां की सराहना करते हुए कहा कि आपने समाज में कई विकास कार्य कराए, वहीं आप द्वारा 2 बीघा जमीन उपलब्ध कराई गई जिसकी कीमत 17 लाख रुपए थी, आज उसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए आकी जा सकती है। समाज काफी ऊंचाइयों पर पहुंचा भी है और इस चुनाव से और काफी काम हुआ, लेकिन मैं एक ही कहना चाहूंगा कि समाज एकत्र, समाज में निकटता बढ़ी है। समाज में इतने गांव है लगभग 350, हमने भी कभी नहीं गए थे, जहां अपनी रिश्तेदारी होती है वहीं जाते हैं अपन। तो आपकी उपलब्धियां तो क्या गिनाऊं, आप सबको पता है। आशावरा माता धर्मशाला में अपना जो मुख्यालय है उसकी स्थिति ऐसी थी कि हम तो वहाँ के लोकल थे, किधर कभी निकलते तो हमें मुंह दूसरी तरफ करके निकलना पड़ता था कि हमारी समाज की इस धर्मशाला की कैसी दुर्दशा है। सभी इंदौर में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद प्रत्याशी श्री जसराज मेहता ने कहा कि इस कार्यकाल में समाज के करीब 6 करोड़ के कार्य किए गए, जिसमें समाज का भरपूर सहयोग रहा। उन्होंने युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि आज मेरे पास युवाओं की बड़ी फौज है। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि चित्तौड़ जिले के आशावरा माता में समाज का बड़ा मुख्यालय है, जिसका निर्माण पूरा हो चुका है। कहा कि अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो शिक्षा के क्षेत्र में समाज के लिए माधवडी, नीमच, इंदौर सहित अन्य जगहों पर भी छात्रावास का निर्माण कराएंगे। माधवडी में 17,500 स्क्वायर फीट की जगह है, उस पर भव्य छात्रावास का निर्माण कराएंगे। गवाही से हैं और अभी समाज के निर्माण में आपका अहम योगदान रहा है। करीब 5,51,000 रुपया। ऐसे ही हमारे बीच मेरे जबरदस्त सहयोगी साथी के रूप में आदरणीय प्रकाश जी पूरी टीम के साथ
अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। प्रकाश जी और मैं भी इनके टीम का सदस्य रहा हूँ, सबने मिलकर के हमने जो है भादो माता में एक बड़ी धर्मशाला का निर्माण किया। 2 बीघे की धर्मशाला जो आने वाले समय में, उसमें बहुत सारे कार्य चालू हैं अभी, और आने वाले समय में भादो माता में सामूहिक विवाह होते रहते हैं, परिचय सम्मेलन होते रहते हैं। उस भादो माता की धर्मशाला से इतनी आय होगी कि हमारे कई बच्चों का उपचार होगा। आदरणीय डम्बरलाल जी महाराज साहब भादो माता से हैं, ये भी शिक्षक के रूप में इन्होंने बहुत सेवाएं दी, अभी समाज के उसमें भी बहुत सारी सेवाएं दी। और इंदौर से मेरे सहयोगी साथी ओम जी साहब, जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और इनका भी अच्छा बड़ा योगदान है आशावा माता की धर्मशाला में। मैं बाहर से जो मेहमान आए हुए हैं, इनका स्वागत करता हूं। मेरे सामने बैठे हुए मेरे वरिष्ठ, मेरे पिता तुल्य, उनके चरणों में वंदन करता हूं। और युवा साथी जो बैठे हुए हैं, युवाओं की मेरे पास फौज है, मैं ये कह सकता हूं ना साहब, जय जय श्री राम। युवाओं की बहुत बड़ी फौज है। काम सत्यनारायण जी भाई साहब ने गिना है। पहले भी मेरे पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य किया ही होगा। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, आज ये विषय नहीं है। इस पिछले कार्यकाल में समाज का कुछ योग ऐसा बैठा है कि जो है नए कार्य करने का मौका मिला है। और आज आशावा माता जो हमारा मुख्यालय है, चित्तौड़ जिले में हमारी सबसे बड़ी धर्मशाला है, और हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारा इतना बड़ा मुख्यालय है। ऐसा ही महामाया भादो माता के परिसर में मेनारिया समाज की जो एक मध्य प्रदेश का मुख्यालय है, वहां भी बड़ी शानदार धर्मशाला बनी। राणाराम महादेव में बड़ा कार्य हुआ है, और अनेकों जगह मैं कई गांव में गया हूं जहां नोरा नहीं थे, सब जगह जो है कार्य चल रहे हैं। मेरे ग्राम भाटोली में भी अभी पिछले 6 महीने पहले ही कार्य चालू हुआ। तो मेरा जो उद्देश्य था, उसमें पूर्ण रूप से मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि इंदौर का नाम कहीं भी मैंने लज्जित नहीं होने दिया। आपने जो विश्वास करके भेजा था, उस विश्वास पे जो है पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास किया, और बाकी तो आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं था। आप अगर सहयोग नहीं करते, सत्यनारायण जी भाई साहब यहीं के वोट नहीं है, आप पूरे राजस्थान में फैले हुए सभी लोग, और सभी अपने अपने गांव में, यहाँ गांव में खूब सहयोग करते हैं, तो गांव से सहयोग ले भी सकते हैं। सबने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जो है अपने अपने गांव में जबरदस्त वोट दिलाए हैं। मैं आज दावे के साथ ये कह सकता हूं कि मैं इंदौर की धरा से ही अध्यक्ष बन पाया हूं। मैं पुनः जो है सबके चरणों में वंदन करता हूं, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि फिर मैदान में आए हैं, आपका सम्मान कहीं पे भी प्रभावित नहीं होगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। अभी जो है हमारे ये बात नहीं करना चाहिए मेरे को, पर ये बता दूं कि विरोधी कह रहे हैं कि बोले जो है धर्मशाला से क्या होता है। पिछला चुनाव हमने जो है धर्मशाला के मुद्दे पे ही लड़ा था। अब धर्मशाला बन गई तो बोले धर्मशाला से क्या होता है। हमारा मुख्यालय है, वो हमारा आईना है। जब इंसान का आईना ठीक नहीं होता है, चेहरा ठीक नहीं होता है, तो उसको कहीं चेहरा दिखाने में शर्म आती है। तो हम जो है बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा आईना इतना बढ़िया है जिसकी हम कल्पना से परे हैं। आने वाले टाइम में हमारा विजन बहुत स्पष्ट है।
धर्मशाला तो बनेगी ही हरिद्वार में, ओंकारेश्वर में। हम जो है अब शिक्षा की तरफ, बारडोली में मेनारिया न्यास का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, कई लोग उसमें जो है सहभागिता रही थी। और इंदौर के किसी व्यक्ति का वो ताकत देखो कि वो इतना बड़ा कार्य हुआ कि उसके बाद वो जो है कार्यक्रम अभी तक नहीं करवा पाए, और इस बार ही कार्यक्रम हो गया। बोले यार आपने इतना भव्य कार्यक्रम कर दिया कि हमको ऐसे कोई लोग मिल नहीं पाए, तो हमारा कार्यक्रम ही कैंसिल हो गया। मेनारिया न्यास की जमीन पे जो है, मैं भी उसका ट्रस्टी हूं, वहां पे छात्रावास के लिए कार्य चालू हो गया। करीब 4 रूम बन चुके हैं और बहुत जल्द जो है वो पूरा जो है 8,500 स्क्वायर फीट जगह है, उसमें सभी जगह कमरे बनेंगे। और अपने मेनारिया समाज की मादड़ी में एक बड़ी जमीन है, 17,500 स्क्वायर फीट। थोड़ा सा उसमें यूटीआई ने जो है एक प्लाट सेंक्शन कर दिया था, वो विवाद निपट गया है। बहुत जल्द जो है 17,500 स्क्वायर फीट में बड़ा छात्रावास का कार्य जो है चालू होगा। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था तो वहां की जो है पूरी ग्राम पंचायत, वहां के पदाधिकारी, अम्बालाल जी थानेदार साहब, जगदीश जी थानेदार साहब, ये सब इकट्ठे हुए कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो ये कार्य अधूरा रह जाएगा। तो मैंने कहा साहब ये कार्य तो आप लोगों का, बोले नहीं आप समझौता आप ही करवा सकते हो, और सौभाग्य मेरा की है उसकी करीब समझौता हो गया है और उसका बहुत जल्द जो है वो कार्य चालू होगा। ऐसा ही चित्तौड़ में आदरणीय सत्यनारायण जी भाई साहब के नेतृत्व में हम जो है एक बड़े हॉस्टल का यहाँ भी निर्माण करेंगे। अभी 4 दिन पहले नीमच में एक बड़ी बैठक हुई, और कहने को तो चुनावी बैठक थी, पर मेरी रणनीति के अनुसार वहां पे नीमच में 3 इकाई हैं। एक सत्यनारायण मंदिर है जो अपने मेनारिया समाज का है, वहां की इकाई है, वहां के अध्यक्ष मेरे भैया जी हैं लक्ष्मी नारायण जी, और छावनी, नीमच छावनी उसकी अलग इकाई है, और नीमच सिटी की अलग इकाई है। ये तीनों इकाइयां कभी एक साथ नहीं बैठी, पर मैंने सबसे सामंजस्य बिठा करके तीनों इकाइयों को इकट्ठी करके तीनों को साथ बिठा करके एक जो कार्यक्रम की मेरे को रूपरेखा तय करना थी, उसमें जो है एक बड़ी जगह हमारे वहां समाज की 15 बीघे जमीन है। और ये भी मैं बता दूं कि धाकड़ समाज का वहां पे कब्जा हो गया। समाज के सभी के सहयोग से हमारी समाज की ताकत थी ये, और उसमें 1 बीघा जमीन हमने कलेक्टर से मांग करी है कि हमको छात्रावास बनाना है, तो करीब करीब कलेक्टर से परमिशन हो गई है उसकी। तो बहुत जल्द जो है नीमच में भी जो है छात्रावास का निर्माण होगा। इंदौर में शिक्षा का बड़ा केंद्र है, इंदौर में बहुत सारे शिक्षाविद है, यहाँ के स्कूल है, कई लोगों के स्कूल है हमारे। मेरे साले साहब प्रेम जी भी जो है एक बड़ा स्कूल का संचालन करते हैं। इन लोगों से सहयोग लेकर के इंदौर में भी एक छात्रावास का निर्माण करेंगे। इस चुनाव के बाद आप सबके साथ बैठ करके इंदौर में शिक्षा का बड़ा केंद्र है, बड़ा हब है, हम सभी लोग मिल करके, यहाँ पैसे वाले बहुत है और हमने सहयोग लेना सीख लिया उनसे कि पैसे कैसे लेना। मैं अभी मादरी में बोल के आया था कि हमारे मेनारिया समाज की आर्थिक राजधानी है, वैसे ही सत्यनारायण जी वैसा हमारे इंदौर भी आर्थिक राजधानी है। यहाँ पे हम लोग सब मिल करके समाज के बच्चे जो विभिन्न क्षेत्रों से आकर के इंदौर में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे छात्रावास में रुके और निःशुल्क रुके, ये हम प्रयास करेंगे। और समाज के छात्रावास में रुकने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वो हमारी निगाह में भी रहेंगे। बाहर से बच्चा आया, समय बहुत खराब है, ये
फोन का युग है, फोन सबके हाथ में है। इसमें बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो कहीं हमारा बच्चा लाइन से नहीं भटके, ये समाज की निगाह में होगा, इसलिए मेरा प्रयास है कि जगह जगह जो है छात्रावास बनना चाहिए। और दूसरा, समाज में आज सुधार की आवश्यकता है। हमारा इंदौर शहर इस मामले में बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पर बहुत सारी बहुत विकृति नहीं है। कुछ बैठ करके आपस में चर्चा करके हम थोड़ा सा हमारा जो संविधान बना हुआ है समाज का, इसमें जो आज के युग में आवश्यकता लगेगी उसमें हम संशोधन करके सबके साथ बैठ करके आवली माता से जो भी जो है निर्णय होगा हम सब जगह लागू करने का प्रयास करेंगे। ये आज हमारी ये राष्ट्रीय टीम, यहाँ की जोन की टीम आपके पास आई है। ये मांगना है ये, और देने वाला दाता होता है। आप समाज के दाता हैं, आप लोग निर्धारण करने वाले हैं कि कौन कार्य कर दिया और कौन नहीं कर दिया। हमने तो बता दिया साहब ये काम करें हमने, पर उसका निर्धारण आप करेंगे कि आज जो है फिर बहुमत से, भारी बहुमत से अगर ये टीम जीत के आती है तो मेरे को ये लगेगा कि हमने जो कार्य किया वो सार्थक रूप से जो है आप लोगों ने जो है उसको सार्थकता दी है। इंदौर शहर में जितने भी विराजित मेरे भाई बंधु हैं, सबकी अपनी भूमिका अपने गांव में बहुत बड़ी है। अगर इंदौर शहर ये सोच लेगा कि आप लोग विजय होकर आएंगे तो कोई ताकत जो है नहीं रोक सकती। ये मां अहिल्या की नगरी है। आप सोच लेंगे कि ये टीम जीत के आना चाहिए तो कोई कुछ भी कर ले, आपकी इतनी ताकत है कि आप जो है दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। बहुत समय हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर आपको ये विश्वास दिला दूं कि आपके वोट का सम्मान खराब नहीं होगा। पिछली बार किसी कारणवश हमारे बंधु कहीं मेरे से नाराज रहे होंगे तो उनको भी ये विश्वास दिला दूं कि आपका सम्मान प्रभावित नहीं होगा। इंदौर शहर में हमने अभी जमीन खरीदी है, उसके 1.5 से 2 महीने में रजिस्ट्री होने वाली है, और ये रजिस्ट्री होते ही इंदौर शहर के भी हम सभी लोगों के साथ बैठ करके निर्विवाद रूप से निर्विरोध चुनाव करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी